जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 तो कहा जा रहा है 11 क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी कार के दो वाइपर, वाइपर हम लोग जानते हैं जो कार के आगे लगा रहता है, ऐसे डंडी आते हैं ना उसको, हाँ वही वाइपर। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा, कोई कार है, कार में दो वाइपर लगा होता है, और जब वाइपर चलता तो ऐसे ऐसे करके चलता है, देखते होंगे तो आप कार में कभी बैठे होंगे। बारिश और ये जब होती रहती है तो वो ड्राइवर क्या करता है, बार बार उसको चलाता है ताकि जो पानी गिर रहा है वो हटता जाए और हमको आगे का जो दृश्य है वो आसानी से दिखाई दे सके, जिससे मैं आसानी से कार ड्राइव कर सकूं। तो अगर आप कार की जो वाइपर है अगर बात करें वो घूम कितना पा रहे हैं, 115 के कोण तक घूम पा रहे हैं। यानी कितना घूम पा रहे हैं, 115 अंश के कोण तक घूम पा रहे हैं। और यदि हम बात करें तो प्रत्येक वाइपर की जो लंबाई है वो लंबाई 25 सेमी है। ये बच्चे अगर मान लेते हैं ऐसे वाइपर है, और अगर ये वाइपर अगर हम बात करें वाइपर, अगर ये वाइपरों को अगर हम घुमाएं तो ये वाइपर ऐसे ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे ऐसे। ये देखो किसका काम कर रहे हैं, त्रिज्या का काम कर रहे हैं। अगर इसको पूरा ऐसे घुमा दें तो वृत्त न बन रहा है, ये किसका काम कर रहे हैं, त्रिज्या का काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा कि R बराबर कितना हो गया, 25 से, यानी त्रिज्या का काम कर गया 25, और थीटा हमारा जो है वो कितना काम कर गया, 115। अब कुल मिलाकर ये बन क्या रहा है, दो त्रिज्याओं से क्षेत्रफल अलग होगा, तो ये बन रहा है त्रिज्यखंड। ठीक, तो त्रिज्यखंड लगा करके आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, वाइपर के क्या पूछा था हमसे, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के, पत्तियों पूछा था, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, बराबर, ये बना है त्रिज्यखंड, होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं। यदि हम बात करें तो थीटा का मान 115/360 गुणते पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 25 का स्क्वायर। तो ये कट रहा है तो काट दो, इसे काटेंगे बच्चे 5 से, अगर हम तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और यदि हम अगर बात करें इसे काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसे फिर काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 36 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा बना 23 गुणते 11 गुणते, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, 25 गुणते 25 है ना, और बटे 36 गुणते 7, कितना आएगा गुणा करने पर, 25 25 में 625, 23 का गुणा 11 में कर दीजिए। हाँ कितना है गुणा कर, किसी ने गुणा किया है?
गुणा किया पूरा स्वर। हाँ ये नहीं, ऊपर का गुणा की कितना 15 81 25 15 81 25 और बटे 136 है सर। इसे काट देंगे अगर बात करें हम। 42 का 2 7 3 4 25 252। अब कट रहा है का ये 5 2 7 2 9 नीचे जोड़ने पर आ रहा है 9। ऊपर देख लेते हैं। ऊपर यदि हम बात करें तो 5 1 6 और 8 6 14 1 15 15 2 17 17 5 22 नहीं कटेगा। ऊपर के बड़ा तुम लोग सही किए हो। आए बच्चे, तो आपने ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया और नीचे का नीचे, ये हो गया सेमी स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा, हमने लिखा पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ, यानी एक पत्ती इतना साफ करेगी। अब कुल मिलाकर कई पत्ती है? दो। क्या लिख देंगे? दोनों पत्तियों द्वारा प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, तो 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 × 15 81 25 बटे 252 काट दीजिए। 2 1 के 2 इसे काटे, 2 1 के 2 2 दूना 4 2 6 12 हो गया 15 81 25 बटे 126 सेमी स्क्वायर। यानी दोनों पत्तियां जो है, क्या लीजिएगा? एक पत्ती के प्रत्येक यहाँ लिखेगा एक पत्ती के, लीजिएगा एक पत्ती के, यहाँ पे एक पत्ती के प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। ये एक पत्ती का था, वैसे कई पत्तियां थी? दोनों के द्वारा इतना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। ये बच्चे यदि 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर आप टाइटैनिक फिल्म देखे होंगे या टाइटैनिक के बारे में सुने होंगे तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। टाइटैनिक में यही कमी हुई थी कि वो उसे पता नहीं था कि वहाँ पर बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है या चट्टान है। जब वो बहुत स्पीड से लेके जा रहा था तो उसे बाद में पता चला। जब तक वो टर्न करता है तब तक जाकर उसका पीछे वाला सिरा वहाँ पर टकरा जाता है और होल हो जाता है थोड़ा सा, और पानी लगातार भरते 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 टाइटैनिक क्या होती है? डूब जाती है। तो ये मत सोचेगा कि समुद्र है तो समुद्र में हर जगह पानी पानी है, को बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। समझेगा ध्यान से, वहाँ भी कई पत्थर पाए जाते हैं, कई चट्टान पाई जाती है। तो होता क्या कि जहाँ पर चट्टान पाई जाती है वहाँ पर इंडिकेट करने के लिए कुछ न कुछ लगा दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि समुद्री जहाज जो है, जो समुद्र में जहाज चलते हैं, पनिया जहाज, पानी में चलने वाली जहाज, ठीक, जो जहाज चलते हैं उनको चेतावनी देने के लिए एक लाइट लगा दिया गया कि यहाँ चट्टान है, थोड़ा सावधानी से चलिएगा। तो एक लाइट लगाया गया है। अब वो लाइट जो है वो 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है और वो जो है 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। अब ये देखो, ये बच्चे लिसन टू मी केयरफुली। अगर बात करें हम लाइट लगाते हैं जब, तो लाइट ऐसा नहीं कि हे हरे भागे का लाइट तो चारों तरफ फैलती है ना।
तो यहाँ समझिएगा, और वो कह रहा है 80 अंश के कोण पर झुकी है और उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक इस लाइट से चेतावनी दिया जा सके। यानी हम यहाँ खड़ा है, लाइट लगा हुआ है, स्टेशन रोड हो रही है, जानजेवार लाल रेड लाइट जल रही है, मतलब इसका मतलब है उधर पत्थर उधर चट्टान कुछ है। तो वही कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और साफ शब्दों में हमसे बोला गया कि 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड, इसमें हमको कुछ विचार नहीं करना है, साफ शब्दों में हमको त्रिज्यखंड बोल दिया गया है। तो डायरेक्ट हम क्या काम करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। हमारे पास थीटा है, रेडियस है, ये है। ये देखो, अगर लाइट तुम लगाओगे लाइट, तो क्या बोलो इधर ऐसे चलती जाएगी लाइट, तो इधरों फैलेगी, इधरों फैलेगी, इधरों फैलेगी, इधरों की जहाँ लाइटिया लगी बा कि काम करेगी बाद त्रिज्या, मतलब काम करेगी केंद्र के। और 16.5 इधर जाए, 16.5 इधर, 16.5 इधर, 16.5 के काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चे फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 80 बटे 360 इंटू 22 बटे 7। अच्छा क्या का 3.14 इंटू रेडियस कितना है 16.5 का स्क्वायर। गुणा किए रहिएगा बच्चे, यहाँ समझिएगा ध्यान से। 0 से 0 काट दिए, 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 9 36। कहाँ इसको, अरे इसको जब एक्सपेक्ट करेगा तब तो काटेंगे। 2/9 गुणते 3.14 गुणते 16.5 इंटू 16.5। ये बच्चे ये देखो 9 कहाँ कटेगा, 6 5 11 1 12 जोड़ने पर आ रहा है 12। हमने 3 की विभाज्यता पढ़ी है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्याएं भी 3 से विभाज्य हो जाती है। इसका मतलब ये 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9 इसे काटेंगे हम, 3 5 15 दशमलव हाथ से लगाए 3 5 15 इसे काटेंगे, 3 1 के 3 3 5 15 दशमलव हाथ से लगाए 3 5 15। ये बच्चे गुणा करिए, अब इसका गुणा करेंगे 6.28 होगा। इसका गुणा कितना है 30.25। रंजीत ने सही बोला, दशमलव के बाद देखिए पढ़ा जाता है जो जाएगा किमी। फाइनल में बताओ का तुम लोग, चलो पूरा फाइनल बताओ। हाँ 189.97 किमी स्क्वायर। एक बात ध्यान से समझना बच्चे कि क्षेत्रफल हमारा जो भी होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। अब हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि हमारी यूनिट किसमें मेंशन है। अगर यूनिट सेमी में होगी तो सेमी स्क्वायर, मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ त्रिज्या दिया था किलोमीटर में, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे लास्ट में, हिंदी में बोलते रहे, लिखिएगा समुद्र के लास्ट में हिंदी जब लिखिएगा, लास्ट में हिंदी आपको जरूर लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल 189.97 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। बस नहीं, एक बार हिंदी ये लिखिएगा, जरूर लिखिएगा फिर से। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल 189.97 किमी स्क्वायर है, किमी स्क्वायर है, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। इस बात को जरूर समझिए। ठीक, चल अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 समझते हैं। ये बच्चे 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें
तो यहाँ पर एक डिजाइन दिया गया है, पहले उसको समझ लेते हैं। हाँ बच्चे, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। कराए एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन लगी है, यानी कोई एक मेज पोस्ट है जिस पर कुछ इस प्रकार से 6 समान डिजाइन बनी हुई है, किनारे किनारे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक। तो ये समान डिजाइन बनी हुई है, आगे समझिएगा। जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया, तो आपके बुक में भी आकृति दिया है, हमने भी बना दिया, आप देख सकते हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है, यानी इसकी रेडियस जो है वो कितना है 28 सेमी, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, पैसा देता, पैसा जो देता वो क्षेत्रफल पर देता, कैसे पता, देखिए लिखे बाप, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। अंग्रेज अगर हम बात करें हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे सेमी स्क्वायर और हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेमी। देखो कभी कंफ्यूज मत होना, इसको मैंने लिख दिया सेमी स्क्वायर, ये अंग्रेजी है। अगर हिंदी में लिखना हो लिखेंगे वर्ग सेमी। बात सुनाई? तो हमें कहा वर्ग सेमी, इस बात का आइडिया हमें लग गया कि ये क्षेत्रफल जो दे रहा है, सॉरी जो पैसा दे रहा है वो क्षेत्रफल पर दे रहा है। देखो अरे वो रुपए पर, हम लोग कितना रुपए, इतना रुपए, तो वो तो बोल चाल की भाषा है जो हम लोग कहते हैं 100 रुपए। हाँ रुपए, जो किताबी भाषा एनसीईआरटी भाषा लिखित होती है, वो रुपए को पहले उस बात, जैसे हम लोग कहते हैं 10 100 रुपए 20 रुपए से नहीं, ये कहेगा रुपए 100 रुपए 100 ऐसे कहेगा एनसीईआरटी जो। चलिए ये बच्चे, त्रिज्या 28 सेमी है, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये बच्चे, इन डिजाइन को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ वो बता दीजिए, जबकि 1 सेमी स्क्वायर का पैसा जो ले रहा है वो 0.35 रुपए ले रहा है, ठीक। कि दर से डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जहां √3 बराबर 1.7 दे रहा है। यानी अपने भाषा में समझे, ये करा जितनी डिजाइन बनाया है इस डिजाइन का पैसा बता दीजिए, और पैसा करा हम 1 सेमी स्क्वायर का जो पैसा दे वो 0.35 रुपया दे। तो अगर हमके यानी कि 1 सेमी स्क्वायर का पैसा दे दिए, 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के, अब अगर हम ई पता कर ली कि कई सेमी स्क्वायर बांटे, तो हम गुणा कर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 1 सेमी स्क्वायर का रेट हमको पता है। अरे ये बताओ, 1 किलो आलू का दाम अगर 10 रुपए, तो 5 किलो आलू का दाम कैसे, क्वांटिटी इंटू रेट, ऐसे हमको पता हो जाए। ये रेट तो हमको पता है ना भैया, 1 सेमी स्क्वायर का कितना लेगा 0.35। अब ये पता हो जाए कि कितना है, कई सेमी स्क्वायर है, तो आसानी से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल किसका, डिजाइनों का, है ना। ये बच्चे यहाँ लिखेंगे कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, या 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, या कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, क्या समझा, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो थोड़ा ध्यान से समझो, देखो अब अगर हम बात करें तो कुल कई डिजाइन है, 6 हमने लिख लिया। अब ये बताओ, यहाँ पर हम त्रिज्यखंड लगाएं कि वृत्तखंड लगाएं, क्या लगाएं हम, अमित कुमार साहू क्या लगाएं, कैसे पता, हाँ शाबाश, अमित कुमार साहू का जवाब सही है, क्योंकि ये डिजाइन जो अलग हो रही है, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था कि जब त्रिज्या से अलग होगा तो हम त्रिज्यखंड निकालेंगे, और जब जीवा से अलग होगा तो डिजाइनिया बताओ त्रिज्या से अलग होता। अरे त्रिज्या से कहाँ अलग होता, त्रिज्या यहाँ से जाए तब ना अलग होए, कि कैसे अलग होता, जीवा से। तो जब जीवा से अलग होगा तो कहाँ निकालेंगे, वृत्तखंड निकालेंगे। बात सुन में आई है ना। तो देखो तो वृत्तखंड के लिए भी हमको त्रिज्या की आवश्यकता होती है, अब वृत्तखंड के लिए भी हमको कोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें भी आता है। तो हमें सबसे पहले काका निकालना पड़ेगा,
त्रिज्या निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना। इसको थोड़े समय के लिए रोक देते हैं। तो देखो त्रिज्या तो इस बात खुद ही दिया, साफ शब्दों में कितना, 28 सेमी। चलो थीटा निकाल लेते हैं। बताओ थीटा कोई कैसे निकाले? हाँ 360 बटे 6, क्योंकि ये 360 में कितना भाग है, 6 भाग। क्या करेंगे हम, थीटा बराबर 360 बटे 6 के 6, 6 छंके 36, यानी कि 6 से काटेंगे तो 6 छंके 36, 0 था 0, यानी 60 बार जाएगा। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 60। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, कई डिजाइन है 6, तो 6 से गुणा कर लिए। और ये किससे अलग हो रहा है, जीवा से। तो क्या लगाएंगे, वृत्तखंड होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, वैल्यू रख देते हैं सबका, हो जाएगा 6 इंटू आर कितना है, 28 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान दिया है का 22/7। ये बच्चे कंफ्यूज मत हो जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू थीटा अपान 360 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो पाई का मान हो गया 22/7। एकदम भूसा खा के आते हैं का, चलावन नहीं पाते का, वो जाकर आज चोकर खरीद लेना बाजार से। क्या समझो बच्चे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू थीटा का मान 60/360 माइनस साइन थीटा का मान 60/2। तो आप समझिएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 28 का स्क्वायर क्या है, 784। हाँ हमको भी आइडिया था कि 784। यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये 60 छक्का 360, 2 तिहाई 6, 11 दूना 22, हो गया 11/7 तिरिक 21। ठीक है, और यहाँ हो गया हमारा साइन 60 का मान √3/2/2। ठीक, तो यहाँ समझिए कि स्टेप नीचे लिख देगा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। चलो अच्छा, यहाँ हो जाएगा 6 गुणते 784, यहाँ हो जाएगा बच्चे 21 पर 11/21 माइनस ये 2 दूना हो जाएगा 4 √3, इसलिए आगे √3 का मान भी रख देते हैं 1.7/4। अब हम क्या करते हैं, लसा ले लेते हैं। तो जब लसा लेंगे बच्चे तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, देखो हो जाएगा 6 गुणते 784। अब यहाँ लसा लेंगे तो आ जाएगा 21 चौक 84। ठीक, अब समझो बच्चे ध्यान से, 21 से भाग करें कई बार जाएगा, 4 बार, 11 चौक 44 माइनस 4 से भाग करें कई बार जाएगा, 21 बार। 21 के गुणा करेंगे हम 1.7 में 7 के साथ 7 दूनी 14, 21 के 21, 7 1 5 3, एक अंक के बाद दशमलव 35.7। अब घटा देंगे बच्चे तो हो जाएगा 6 गुणते 784 और इंटू 44 में से घटा दो। अगर किसी बच्चे को घटाने में दिक्कत होता है तो वो समझे ध्यान से। देखो कोई भी अंक लिखा है उसके बाद दशमलव माना जाता है। तो ये है 44, 44 के बाद दशमलव है, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाओ, इधर वाले अंक को इधर लिखो, उधर वाले अंक को उधर लिखो। इधर हो जाएगा हमारा कितना 5 और 3, उधर हो जाएगा 7। यहाँ 0 में से घटेगा नहीं, उधार लेगा। 10 में से 7 गया तो 3, फिर दशमलव 13 में से 5 गया तो 8, तो हो गया 8.3/84। तो
14 छंग 84, 14 से कट रहा साइड में, 14 से काट देते हैं। ये देखो 14 पंचे 70 बचा 8, फिर 14 छंग 84, इसे काटे तो 14 छंग 84, 6 से 6 कट गया, गुणा कर दो 56 में 464.8 सेमी स्क्वायर। अभी हमारा यहाँ समाप्त नहीं होता, ये तो हमारा हो गया क्षेत्रफल। ये हमने पता कर लिया कि ये जो कुल डिजाइन है उनका एरिया इतना है। लास्ट में इसे लिख दीजिएगा जरूर, लास्ट में हिंदी में लिखेगा कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च की अगर बात करें मुन्ना हम, तो देखो 1 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा था, 0.3735 और इतना सेमी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ना, एक का पता है तो गुणा कर देंगे, हो जाएगा 464 इंटू 0.8 इंटू 0.35। किसी ने गुणा किया है 162.68 रुपए, इतना कुल खर्च हुआ। अरे हो गया, इधर ही रुपए लिख दीजिए, इतना रुपए उसका कुल मिलाकर क्या होगा, खर्च होगा। बातें सबको कंफर्म है? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए करा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, तो कुल मिलाकर के हमें इसका जो सही उत्तर है बताना है। लेकिन समझिए त्रिज्या आर वाले हमें जो त्रिज्या दिया, यानी हमारा स्मॉल आर त्रिज्या है, तो हमने त्रिज्या यहाँ क्या दे रहा है, कैपिटल आर, हिंदी में यही लिख देते हैं। त्रिज्या हमको दे रहा है क्या बच्चे, कैपिटल आर दे रहा है त्रिज्या। चलिए आगे समझते हैं। और थीटा हमको क्या दे रहा है, पी अंश, यानी कोण हमको दे रहा है पी अंश। तो कह रहा है हमसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। वैल्यू रख देते हैं बच्चे, थीटा का मान पी अंश अपान 360 इंटू पाई आर की जगह कैपिटल आर। और यहाँ से ये हमारे बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चल करके ऑप्शन में मैच कराते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पी अपान पहला वाला है पी अपान 180 इंटू 2 पाई आर, तुम्हारे पास 2 पाई आर तो है नहीं, तो गलत हो गया। चले आगे समझते हैं। पी अपान 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, तुम्हारे पास 180 नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा है पी अपान 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की तो कोई संभावना नहीं है क्योंकि एरिया है। और चौथा दिया पी अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 4 ऑप्शन मैच कराया और देखा कि जैसा कुल मिलाकर के जैसा हमारे पास आया है वैसा वहाँ पर सेम टू सेम नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमारा आया हुआ आंसर जो है वो ऑप्शन से मैच कर रहा है। वो केवल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या किया है, यहाँ समझिएगा बच्चे। पी इंटू 360 हमारे पास था इंटू पाई आर स्क्वायर, वो 2/2 से गुणा कर दिया और 2/2 से काट देंगे तो बराबर है। और किया क्या, वो केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ जाएगा p इंटू इस 2 का गुणा इसमें कर दिया तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 360 दूना 700। अब ऑप्शन मैच करने लगा होगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।